नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हम सभी प्रश्नों को यहाँ पर टाइप वाइज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 1728 का संबंध 112 से है, उसी प्रकार 3375 का संबंध किससे होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 1728 से 112 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 3375 से बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 112 यहाँ पर संख्या कैसे लिखी ये हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक लीजिए और अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1700 से 112 का पता करेंगे 1728 से। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए 1728 हमारे पास बड़ी संख्या है और 112 छोटी संख्या, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग या घन देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1728 की बात करें तो आप कहोगे ये क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 12 का घन है। ठीक है, क्या है, 12 का घन है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 112। अगर हम इस 12 से 112 बनाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 10 गुना करते हैं तो आप कहोगे 10 गुना करने पर हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 120। और 112 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 माइनस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 112 हो जाएंगे। ठीक है, और 112 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से हम 3375 से पता करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर 3375 को देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, तो आपको ये हमारा 15 का घन है। ठीक है, 15 का घन है। जैसे यहाँ पर 12 का घन तो 10 गुना गया, तो हम इसको भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 10 गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 150 हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 10 गुना करके 8 माइनस किया है, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से 8 ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो रहे, तो आप कहोगे 142 हो रहे। तो ऑप्शन में देखिए क्या 142 है, तो आप कहोगे यहाँ पर ऑप्शन में 142 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लग रही है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और लॉजिक को समझिए। अगर हम यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहे तो हम वर्ग धन तो देख लिया। अब हम यहाँ पर डिजिट योग या फिर डिजिट का गुणा करके देखते हैं। तो इसका अगर हम डिजिट योग करें तो यहाँ पर 1 और 7 कितना होंगे, 8। 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, 10 में 8 को जोड़ेंगे तो 18। यहाँ पर कितना हो रहा था, यहाँ पर 18 हो रहा है, और यहाँ पर 112 लिखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करेंगे तो 7 एक हम 7 ही होगा, और 7 का 2 के साथ करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 का 8 के साथ करेंगे तो आप कहोगे 14 8 112 होते हैं। कितने होते हैं, 112, और 112 यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से हम यहाँ पर 3375 का पता करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका भी आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 3 3 कितने होंगे, 9, और 9 7 कितने होते हैं, 63। 63 पर नहीं कितने होते हैं, तो आप कहोगे 63 पंज होते हैं 315 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 315। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 315 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या 315 ऑप्शन में दिया है क्या, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए कि कौन कौन सी लॉजिक लग रही है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब आपको पता है सादृश्यता के 3 प्रकार पूछे जाते हैं, एक तो शब्द एनालॉजी, एक हमारा संख्या एनालॉजी, एक हमारा लेटर एनालॉजी। तो आपको पता है ये 100% आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, चाहे आप कौन सी भी परीक्षा दे लो। लेटर वाला भी मिल सकता है आपको, संख्या वाला भी और शब्द वाला भी। तो यहाँ पर हम टाइप वाइज देख रहे हैं, तो हम सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा एनालॉजी वाला, तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि यहाँ पर ए डबल एल का संबंध बी एक्स एक्स से कैसे है, उसी प्रकार यहाँ पर ओप का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तब क्या करेंगे, इन वाले लेटर को पता करेंगे। अब यहाँ पर अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा, यहाँ पर विपरीत लिखा होगा, या उसी का 2 गुना हुआ, कुछ भी हुआ होगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर लॉजिक को समझना है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देख रहे हो तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर प्रकार की टाइप देखने को मिलेगी, उससे आपका टाइप वाइज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट में रिपीटेड टाइप नहीं करवा रहा हूँ। अगर मैं रिपीटेड टाइप करवाऊंगा तो क्या ही मतलब आपकी प्रैक्टिस होने की। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हर प्रकार की टाइप ला रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे अल्फाबेट में से ए से एक ही ओर जाता है। ठीक है, एक एक को, तो आप कहोगे यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे एक ही प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर एल से एक्स की ओर जाएंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 12 प्लस हुआ है। अगर हम एल से एक्स की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 12 प्लस हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर 12 प्लस, यहाँ पर 12 प्लस। क्या हम सेम तरीके से यहाँ पर करके देख सकते हैं, तो हम भी ओ में 1 प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस करेंगे तो ओ पी, यहाँ पर पी आ जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में पहला लेटर पी नहीं है, तो ये तो लॉजिक नहीं लगना है। ठीक है, तो फिर हम
हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे ए हमारा 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर 1 प्लस, एल हमारा 12 नंबर पे आता है और यहाँ पर 12 प्लस, एल हमारा 12 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 12 प्लस, क्यों ना हम इनकी भी नंबरिंग करके उसी में प्लस कर देते, जैसे यहाँ पर 2 गुना मान लो। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, मतलब 15 का 2 गुना। जैसे यहाँ पर 1 का 2 गुना क्या, 1 का 2 गुना क्या होगा, तो आप कहोगे 2 ही होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 15 ही प्लस कर लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर इसी तरीके से जैसे 1 का प्लस 1 ही करा तो हम भी यहाँ पर 15 ही प्लस करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब 30 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो आपको ABCD तो 26 तक होती है, तो 26 तक तो होती ही है। फिर हम क्या करेंगे, 27, 28, 29, 30, मतलब हम 1, 2 पे वापस चलेंगे, तो 29, 30 मतलब 4 ज़्यादा है, मतलब 4 नंबर पे D आता है, तो यहाँ पर हम डी को रख लेते हैं। उसके बाद देखिए ओ एफ दिया और एफ कितने नंबर पे आता है, तो आपको एफ 6 नंबर पे आता है, और 6 में भी हम क्या करेंगे, इसी 6 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12, और 12 नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे एल आता है, तो यहाँ पर हम एल लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी 6 दिया है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 12, और 12 नंबर पे एल आता है तो यहाँ पर एल लिखेंगे। तो ये ऑप्शन में देखिए डी एल एल यहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लॉजिक क्या सीखने को मिली, तो जो लेटर है उनका ही हमें क्या करना है, संख्या में बदल के डबल कर देना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। अब हमारा यहाँ पर तीसरी टाइप है शब्द एनालॉगी का है, तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि थर्मामीटर और तापमान का आपस में क्या संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर बताएंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है यहाँ पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये शब्द कैसे लिखा है इससे, ठीक है, इससे कैसे लिखा है ये हम पता करेंगे, क्योंकि समानुपात यहाँ पर है, तो हमें इन दोनों का यहाँ पर रिलेशन पता करना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ से इसका बता देते हैं और इनका पता करने के लिए कहते हैं, लेटर और संख्या में ऐसा करवाने को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समानुपात है, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पर पता है, ये भरे ये सरल प्रश्न है। यहाँ पर ही देखिए आपको थर्मामीटर जानते ही हैं, और थर्मामीटर का संबंध किससे, तापमान से, यानी जो थर्मामीटर आपको पता है ये क्या करता है, तापमान नापता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम बताएंगे यहाँ पर स्केल से क्या नापा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए जैसे वोल्ट नहीं नापा जाता है, चाल भी नहीं नापी जाती है, सेकेंड भी नहीं नापी जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्केल से लंबाई नापते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लंबाई होगा। तो ऑप्शन में लंबाई हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर तीनों टाइप कवर कर चुके हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी हमें यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एनालॉगी के तीनों प्रश्नों को कवर किया, तीनों टाइप को। अब हम यहाँ पर श्रृंखला देख रहे हैं, ठीक है। इसकी भी 3-4 टाइप होती है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर संख्या वाली दी है, तो संख्या वाली श्रृंखला दी जाए तो आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखिए। तो आप कहोगे यहाँ पर संख्या में देखिए छोटी से लिखी, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी है, फिर अचानक से बढ़ रही, फिर और बढ़ रही। इसका मतलब देखिए संख्या जब अचानक बढ़ती है और किसी का वर्ग, घन या सम संख्या, विषम संख्या नहीं लिखी होती है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, गुणा करके देखना है, ऑलमोस्ट डबल टेबल या उनके साथ गुणा करके देखना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप कहोगे जैसे 1 से 2 की ओर जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर 1 का 1 गुना करेंगे, ठीक है, जैसे 1 का 1 गुना करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखिए 1 का हमने 1 गुना किया क्योंकि 1 है, और प्लस 1 करेंगे तब आपको कहोगे यहाँ पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। 1 का 1 गुना प्लस 1 2। उसी तरीके से हम यहाँ पर 2 से 5 की ओर जाते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर 2 का 2 गुना करेंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 का 2 गुना, तो 2 का हम क्या करेंगे 2 गुना, तो 2 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको 2 गुना 4, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। लॉजिक को समझना, सीरीज कैसे बढ़ रही है वो देखना। जैसे यहाँ पर 1 है तो उतना ही गुना करके 1 प्लस, यहाँ पर 2 है तो उतना ही गुना करके यहाँ पर भी 1 प्लस। उसी तरीके से यहाँ पर चेक करके देखते जैसे 25 से 26 की ओर जाते हैं, तो इनमें भी क्या करेंगे उतना ही गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी 5 का 5 गुना ही करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 26 हो जाएंगे। आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, जो संख्या उतना ही गुना करके प्लस 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 26 से अगली संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे 26 को 26 ही गुना करेंगे, तो यहाँ पर 26 का 26 ही गुना करेंगे, तो आपको पता है और प्लस 1 कर लेंगे हम सेम तरीके से। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 26 का 26 गुना 676 होता है, और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 677। कितना हो जाएंगे 677, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 677 ऑप्शन में दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए 677 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो सीरीज में क्या हुआ है, जिस संख्या दी है उतना ही गुना करके बस प्लस 1 हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे।
अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करे, यानी यहाँ पर हमें एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इसमें हमें कौन से लेटर समूह होंगे ये बताना है। ठीक है, तो ये हमारे लेटर वाली श्रृंखला है। अब देखिए यहाँ पर लेटर वाली जब भी आपको श्रृंखला मिले तो आपको क्या करना है, आपको पता है ABCD में या तो माइनस प्लस हुआ होगा या उसका विपरीत हुआ होगा, क्योंकि अल्फाबेट में उससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं लगती, या फिर उसी का 2 गुना हो सकता है। जैसे मान लो A का 2 गुना होगा तो B हो जाएगा, B का 2 गुना D हो जाएगा, D का 2 गुना 8 हो जाएगा, मतलब H, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उतने ज्यादा लॉजिक नहीं बनते, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड बनती है या फिर रिवर्स मेथड बनती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में हर मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखिए A से C की ओर जाते हैं, सबसे पहले से पहले को देखते हैं, तो आपको यहाँ पर A से C मतलब यहाँ पर +2 हुआ है। अगर हम C से E की ओर जाते तो आपको पता है यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस हुआ है। तो उसी तरीके से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 प्लस कर लेंगे। तो ई में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जी, क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को देखते हैं। तो दूसरे लेटर में भी B से C की ओर जाएंगे, सॉरी B से E की ओर जाएंगे। ठीक है, B से E की ओर जाएंगे, यहाँ पर भी +2 हुआ है। E से यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर H की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारा +3 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए E से H की ओर, E 5 नंबर पे यहाँ पर B से E गए। ठीक है, B से E 2 से E मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, सॉरी यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 प्लस, तो इसका मतलब ये कि अगला लेटर बताने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से इसमें 3 प्लस कर लेंगे। तो H हमारा 8 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे तो 11, और 11 नंबर पे आपको पता है K आता है, क्या आता है, K आता है। ठीक है, तो अगला लेटर K, उसके बाद और देखिए हम लास्ट वाले लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर D से I की ओर जाएंगे। वैसे आप अगर यहाँ पर देखो तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर M मैच होते हुए दिखाई दे रहा है, जी के। ठीक है, फिर हम पूरा चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए D से I मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ आपको D 4 या I 9 मतलब यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर I से N की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। तो अगला बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से पैटर्न के हिसाब से 5 प्लस करेंगे। तो N 14 नंबर पे 5 प्लस करेंगे तो S हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर A वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेटर उतने कठिन नहीं होते हैं, बस हमें यहाँ पर इनकी प्लेस भी पता होना चाहिए, इनकी विपरीत पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। ये भी हमारा श्रृंखला की प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रमिक रूप को पूर्ण करना। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्त स्थान दिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर को या संख्या को भर के इस श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो ये श्रृंखला कैसे पूर्ण होती है, पेयर के रूप में पूर्ण होती है। ठीक है, तो या तो हम इनको गिन के पेयर बनाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि इन लेटर के पास कौन सा संख्या लेटर लिखा है या रिक्त स्थान कहाँ पर है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 3 के बाद रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर देखेंगे कि 3 के बाद कौन सा लेटर लिखा है। तो आपको यहाँ पर C लिखा है, तो वहाँ पर हम C भर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं पेयर ऑटोमेटिक बनेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेम तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस भी चलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर C भरा। अब आपको यहाँ पर हमें रिपीटेड कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर D से हमें रिपीट दिखाई दे, यहाँ पर D3CD। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, D से क्या करते हैं, यहाँ पर पेयर बना देते हैं, जैसे D3CD। यानी यहाँ पर भी देखिए, जैसे D के बाद हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी D के बाद 3 दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसका मतलब यहाँ पर भी हम 3 को भर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एक पेयर और बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए D3CD, यहाँ पर भी D3CD, यहाँ पर भी D3CD, मतलब एक और पेयर हमारी सेम बन चुकी है। आपको पता है अगर 2 पेयर हमारी समान बन चुकी है, उसका मतलब ये है कि वही पेयर भी आगे भी बनना है। तो यहाँ पर देखिए 3 से पहले तो आपको D मतलब यहाँ पर हम D को भरेंगे तो D3CD ये बन गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए D3 यहाँ पर C को भरेंगे तो D3CD। सभी पेयर हमारे यहाँ पर समान बने। जैसे देखिए, जैसे समान कैसे, यहाँ पर D3CD, यहाँ पर भी D3CD, यहाँ पर भी D3CD, यहाँ पर भी D3CD, तो पेयर समान बने, मतलब हमारी श्रृंखला क्रमिक रूप से पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर D3CD वाला नहीं बताना है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन में D3CD दिया है, तो ये लगा कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि हमने कौन कौन से लेटर को भरा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमने यहाँ पर C को भरा है, फिर हमने यहाँ पर 3 को भरा है, फिर हमने यहाँ पर D को भरा है। देखिए D को भरा है, उसके बाद हमने यहाँ पर C को भरा। तो यहाँ पर हमें C जिन जिन को भरा वो हमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमने C3DC को भरा है, तो हमें ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर C वाला सही जवाब होगा। ठीक है, ये याद रखना, हम जिन लेटर को भरते हैं वो हमें ऑप्शन में बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के सही व नारे ज्ञात कीजिए, यानी निम्नलिखित वर्गों में सही व नारे ज्ञात कीजिए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लूटो दिया है, पृथ्वी दिया और चंद्रमा दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब हमने देखिए श्रृंखला के भी 3 प्रश्न देख लिए और 100%
100% आपको इनके 2 प्रश्न तो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे लेटर के हो चाहे संख्या के हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं सभी टाइप कवर करवा रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम का प्रश्न, वेन डायग्राम के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना है तो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लूटो का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, प्लूटो का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पृथ्वी। अब पृथ्वी का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर प्लूटो का डायग्राम बनाया कि इनका पृथ्वी से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे प्लूटो और पृथ्वी का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का डायग्राम पे इनसे अलग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अलग बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया चंद्रमा। अब चंद्रमा और यहाँ पर देखेंगे हम चंद्रमा का डायग्राम बनाने से पहले हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पर प्लूटो और पृथ्वी का डायग्राम बनाया है, क्या इनका यहाँ पर कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे प्लूटो और चंद्रमा तो आपस में कोई संबंध नहीं है, चंद्रमा अलग है, और पृथ्वी और चंद्रमा का भी आपस में कोई संबंध नहीं, भले ये उपग्रह है, उपग्रह के हिसाब से यहाँ पर डायग्राम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये उसके अंदर नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड के सभी अलग अलग हिस्से है, ठीक है, अलग अलग ग्रह है। तो यहाँ पर तीनों का अलग अलग बनेगा। तो डायग्राम हमारा कैसा बन रहा है, कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो ऑप्शन में देखिए इस टाइप का डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। भले ही आप यहाँ पर क्या करोगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। आप किसी भी बुक से उठाकर यहाँ पर आप क्या करते प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने लाल लड़के हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने लाल लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना है कि इस आकृति में कितने लाल लड़के हैं, ये आपको बताना है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, मेरी एक बुक रेडी हो रही है, ठीक है, मेरी एक बुक रेडी हो रही है जो कि 1 नंबर बुक है। देखिए उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि जितनी भी परीक्षा में जो भी टाइप पूछी जाती है सभी टाइप आपको उस बुक में देखने को मिल जाएगी। और बुक आपको सिर्फ छोटी सी मिलेगी, बिल्कुल पतली सी, और इतना कवर हो जाएगा, और उसकी प्राइस भी मिनिमम होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि वो बुक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस बुक के लिए मैं लगभग 30 से 35 बुक को पढ़ रहा हूँ, 30 से 35 बुक को देख रहा हूँ, हर कोचिंग की बुक को देख रहा हूँ, हर कोई प्लेटफॉर्म की बुक को देख रहा हूँ, ताकि मैं समझ सकूँ कि किस किस टाइप से प्रश्न बन रहे रीजनिंग से। अगर आपने हर टाइप पढ़ ली तो आप रीजनिंग में माहिर हो जाओगे, और आप रीजनिंग को कहीं भी किसी भी परीक्षा में आसानी से सोल्व कर दोगे कुछ ही सेकंड में। वहाँ पर मैं टाइम का कवर के लिए भी बता रहा हूँ, वहाँ पर मैं टाइप भी क्लियर करवा रहा हूँ। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही टाइप के प्रश्न को करवाते रहते हैं वैल्यू चेंज कर करके, उससे कोई फायदा नहीं है। रीजनिंग में आपको पता है कहीं सारे लॉजिक बनते हैं, तो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है वही बताऊंगा वहां पर, और जो वो लॉजिक है जो हर परीक्षा में बन रहे हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम को दोगे, अगर मेरी बुक से पढ़ोगे तो 101% आपको वहां से रिजल्ट मिलेगा, और नहीं मिला तो आप रिटर्न बुक करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बस आपको कुछ ही समय में बुक मिलने वाली है, ठीक है। उसके लिए देखिए आपकी मिनिमम प्राइस रहने वाली है, उसके साथ आपको कंटेंट इतना जबरदस्त मिलेगा कि आप पूछो मत, ठीक है। ये मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ, खुद में देखिए मुझे यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है पूरी रीजनिंग का वो करने का, इसीलिए अभी तक मुझे बुक बनाने में 1 साल से भी ज़्यादा लग गया है, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसी बुक बनाऊँ कि आपको सभी एग्जाम के लिए आसान लगे और ज़्यादा मोटी भी ना हो। अंडर 100 पेज का है, ठीक है, 100 पेज के अंदर ही आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। बस हमें मुझे यहाँ पर आपको टाइप से मतलब रखना है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, अगर नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रख लीजिए, को आपको कोई पैसा नहीं लगना है। बस आप वीडियो को लाइक करो या मत करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, बस आप चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाले समय में आप कुछ अच्छा कर पाओ मेरे थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बता दीजिए प्लीज, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न आकृति में लाल लड़के कितने हैं। तो हमें यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना है, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पर टोल, टोल मतलब लंबा, लंबा मतलब यहाँ पर देखिए जैसे इसके अंदर जितने भी लड़के जितनी भी संख्या वो सभी के सभी क्या है, लंबे वाले टोल के अंदर आएगी, ठीक है। हमें यहाँ पर कह रहा है कि निम्न आकृति में कितने लाल लड़के हैं, तो हमें टोल का नहीं लेने के लिए नहीं कहा है, तो इसको तो छोड़ो। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर देखिए रेड है, ठीक है, रेड मतलब इतने इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, रेड है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बॉय, बॉय मतलब यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में लड़के हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि कितने इस निम्न आकृति में कितने लाल जो कि क्या है, लड़के हैं, यानी लाल वाले लड़के हैं। तो देखिए ये तो केवल लड़का है,
और ये भी केवल लड़का है, तो इनको तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमें कितने लाल लड़के दिखाई दे रहे थे, 9 दिखाई दे रहा, 10 दिखाई दे रहा और यहाँ पर 11 दिखाई दे रहा। अगर हम 8 की बात करें तो ये लाल तो है लेकिन ये लड़का नहीं, तो इसको हटा लेंगे, इसको भी हटा लेंगे, इसको भी हटा लेंगे, और ये तो केवल टोल के अंदर है तो ये भी हट गया। अब हमारे पास यहाँ पर बचे 9, 10, 11, तो इनको प्लस कर लीजिए, 9 उसके बाद 10 उसके बाद 11, ठीक है, ये हमने प्लस किया। तो यहाँ पर हमें कितना मिला था, आपको इनको प्लस करने पर 30 मिला है। तो ऑप्शन देखिए 30 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए प्रश्न कर, एक निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी आपको पता है क्लासिफिकेशन से भी 3 टाइप के प्रश्न पूछते हैं, एक लेटर वाला, एक संख्या वाला, एक शब्द वाला। आपको एक विषम यानी कि एक भिन्न बताना। ठीक है, ये भी 100% आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लेटर है, तो आपको पता है हम लेटर को क्या करते हैं, या तो विपरीत वाले देखते हैं या फिर इनको संख्याओं में बदलते, प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, तो अगर हम इनको संख्याओं में बदलते तो आपको पता है यहाँ पर जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे, तो 16 नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। ठीक है, इनको हमने क्या कहा, संख्या में बदल लिया। उसके बाद इधर भी संख्या में बदल दे, जे कितने नंबर पे, तो 10 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे, तो हमारा 15 नंबर पे, टी कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे, वाई कितने नंबर पे, तो वाई हमारा 25 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, एफ कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, के हमारा 11 नंबर पे। ठीक है, ये हमारा 6 है। ठीक है, 6 नंबर पे, के हमारा 11 नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे। ये हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं में बदलते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पे सीधा कर सकते हो। ठीक है, सीधा ही कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, एक्स कितने नंबर पे, 24 नंबर पे, सी कितने नंबर पे, तो सी हमारा 3 नंबर पे, एस हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्लस माइनस हो रहा है। तो आप हो यहाँ पर अगर हम 7 से 11 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 7 से 11 मतलब क्या हुआ है, तो आपको 7 से 11 मतलब यहाँ पर 4 प्लस। अगर हम 11 से 16 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 5 प्लस, और 16 से 19 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हो गए 16 से 19 मतलब यहाँ पर 3 प्लस। क्या हुआ है, 3 प्लस, ठीक है, 5, देखिए 4 5 3। यहाँ पर क्या हो रहा था, आपको यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, आपको कहोगे 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 5, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 5, और 19 से 24 मतलब यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है, यानी इन तीनों में हमें 5 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर 4 5 3। अगर हम यहाँ पर भी आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस, इससे भी आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस, 6 से 11 की ओर जाएंगे तो 5 प्लस, 11 से 16 की ओर जाएंगे तो 5 प्लस, 24 से 3 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस, और 3 से 8 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 5 प्लस। आप कहोगे इसमें 5 प्लस, इसमें 5 प्लस, इसमें 5 प्लस हो रहा है लेटर में, लेकिन यहाँ पर 5 प्लस पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अलग कौन सा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कर, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास संख्या वाले प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना कि 4 विकल्प दिए, इनमें से एक कौन सा अलग है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप आपकी बुक हमें सेल करने वाले, तो हम कैसे गारंटी करें कि आपकी बुक 100% सही होगी। हमें मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को तुम्हें फ्री भी दूंगा, डेमो के हिसाब से मैं फ्री भी दूंगा, या फिर मैं पूरा आपको यहाँ पर भी बताऊंगा कि हाँ ये मेरी ऐसी बुक है। ठीक है, बाकी देखिए मुझे अगर पैसे ही कमाना, तो मेरे पास बुक का स्टॉल सब इतना सारा हो चुका है कि मैं कितनी सारी बुक आपको प्रमोशन कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं करना है। मुझे पैसों से नहीं मतलब है, मुझे आ जाता है यूट्यूब से पैसे आ जाते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास यूट्यूब से पैसे आ जाते हैं उतने जितने में यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, मुझे उससे ज़्यादा नहीं कमाना है। देखिए अगर मैं चाहता तो मैं आपको कितने टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मैं स्पॉन्सरशिप मेरे समझ मिली है, कितने मेल आए मेरे पास कि आप इसे प्रमोशन करो, मैं कितनी बुक आपको बता सकता था, लेकिन मुझे नहीं बताना है, क्योंकि देखिए मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने उनकी बुक देखी है, पूरी तरीके से 100% कंटेंट सही नहीं है, तो मैं क्यों आपको दूँ, क्यों मैं आपके पैसे वेस्ट करूं, क्यों, मुझे तो फायदा होगा लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपका घाटा करूं। ठीक है, चाहता तो मैं कमा सकता था, मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेस्ट सीरीज का आया है, मेरे पास बुक का आया है, मुझे ऐसा भी आया है, कुछ यूट्यूब चैनल का भी आया है, तो मुझे नहीं करना है। ठीक है, बस मैं मेरा ही दूंगा और मेरा बहुत आपको सस्ते में पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पर 100% कंटेंट सही रहेगा। अगर आप देख के देख लेना, अगर सही नहीं होगा तो आप रिटर्न करो, पूरे पैसे वापस लो, मुझे कोई इससे कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि असंगत का चयन करना है। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, पूरे YouTube में मैं आपको पहली बार ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उन चीज़ों पे मैं बातें ही नहीं करता हूँ, ना आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए पहले कहता हूँ और ना लाइक करने के लिए, ना कमेंट करने के, बस मैं लास्ट में बता देता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं, आप करो, आपको अच्छा लग रहा तो करो, मुझे पता है कि आपको अच्छा लगेगा तो ही करोगे, हम जबरदस्ती किसी को कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए अलग बताइए, प्रश्न कर निम्न विकल्प में से असंगत विकल्प का चयन करें, फटाफट से शुरू करने की कोशिश करें। संख्या क्या है, देखिए संख्या हमारे पास बड़ी बड़ी संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे कि किसी का वर्ग या घन लिखा है, तो
आप कहोगे वर्गखंड तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में या तो हम देखते हैं सम विषम, या फिर सम विषम की बात करते तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये हमारे विषम है और ये हमारी सम है। हम क्या करते हैं डिजिट यानी कि इकाई अंक से देख सकते हैं। तो सम विषम में भी हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं बता रखा हूँ कि आपको क्या करना है, डिजिट योग करके देखना है या फिर डिजिट गुणा। तो हम योग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6, 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 11, 11 में 1 को जोड़ेंगे तो 12। यहाँ पर कितना योग हो रहा है, 12। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 4 11। यहाँ पर 11 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 0 5 5 6 11। यहाँ पर कितना हो रहा है, 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 और 0 5, 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में हम 4 को जोड़ेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारा 11 हो रहा है। अब हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, इसका जो 12 आ रहा है, बाकी का हमें यहाँ पर 11 11 आ रहा है। तो इनमें से 3 तो समान है लेकिन एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। अब हमारे पास यहाँ पर शब्द वाले इनमें से भी 3 किसी न किसी प्रकार के समान एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो फटाफट से बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप सोचिए। और देखिए मैं आपको यहाँ पर 2-3 बार बुक का बता दिया, तो आप ये मत सोचना, आप बोर मत हो जाना कि सर आप तो आपने ही बुक का प्रमोशन कर रहे। प्रमोशन वाली बात नहीं है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी देखिए मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको बुक चाहिए, क्या आपको बुक चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितनी जल्दी चाहिए। देखिए प्लीज प्लीज मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है और लग सकता है, क्योंकि अच्छा कंटेंट के लिए हमेशा समय लगता है। अच्छा काम करते तो समय लगता है, बुरा काम करते तो कोई समय नहीं लगता है। तो इसीलिए मुझे काफ़ी समय लगेगा। अभी तो ज़्यादा नहीं है, बस मैं आसपास पहुंच गया हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो एक कमेंट मुझे प्यारा सा करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये बुक चाहिए। आप मुझे बस इतना सा कमेंट करके बता दीजिए, बाकी सबके कमेंट में रोज पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलग बताना। अब देखिए यहाँ पर अष्टभुज दिया है। अष्टभुज में आपको पता है 6 कोने होते थे, यहाँ पर 6 कोने हैं। यहाँ पर त्रिभुज में 3 कोने होते थे, त्रिकोण है। आयत में कितने कोने होते थे, यहाँ पर 4 कोने होते, कितने 4। वर्ग में कितने होते थे, वर्ग में भी आपको पता है यहाँ पर कितने होते, 4 होते थे। ये तो सही है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर आयत में 4 होते, लेकिन यहाँ पर 5 दिया, तो ये इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असंगत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न है किसी भाषा में 318 का अर्थ रन वे फास्ट, 290 का अर्थ टू रन वेज यहाँ पर दिया है। 97 का अर्थ दिया है टू सी। तो फास्ट और सी का कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप कहोगे यहाँ पर सबसे पहले इन प्रश्नों को यहाँ पर हमें कोड में कैसे शुरू करना। जब भी आपको इनका अर्थ ये दे, इनका अर्थ ऐसा दे, आपको लेटर का अर्थ लेटर में ही दे सकते हैं इतने नाम में। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे शुरू करोगे, ठीक है। इन प्रैक्टिस सेट में ये पहला प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले जैसे इसका अर्थ है तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम 318 लिखेंगे, ठीक है। ये हमने 318 लिखा। उसके बाद ये हमने 318 लिख लिया। और इसका अर्थ इसने क्या कहा, तो आप कहोगे रन, ठीक है। ये हमारा रन, उसके बाद दिया वे, रन वेरी फास्ट, ठीक है। सॉरी रन वेरी फास्ट, कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रन वेरी फास्ट दिया है, ठीक है। ये हमने रन वेरी फास्ट लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या दिया था, 289, क्या दिया 289, ठीक है। और 289 का अर्थ यहाँ पर क्या कहा है, तो आप लोग इसका क्या है टू, उसके बाद देखिए टू, उसके बाद रन, ठीक है। टू रन, उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, तो आप लोग यहाँ पर कहा है अवेज, ठीक है। तो यहाँ पर ए, इसके बाद WAY, ठीक है। ये टू रनवे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा मैं थोड़ा सा अच्छा सा लिखता हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा सा लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर कह रहा कि 97, और 97 का अर्थ क्या कहा है, तो आप लोग 97 का अर्थ कह रहा है टू सी, क्या कहा है टू सी, ठीक है। क्या कहा है टू, उसके बाद सी, ये 97 का अर्थ है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर कहा है कि फास्ट और सी का कोड क्या होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसा लिखना है। सबसे पहले तो ऐसा ही लिखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, अब आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम पहले 2 में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर 8 कॉमन दिखाई दे रहा है। और इधर लेटर मतलब यहाँ पर हमें शब्द में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर रन कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जैसे इसका कोड क्या हो गया, 8 का रन हो जाएगा, ठीक है। जो कटा उसका कोड। उसके बाद यहाँ पर और देखेंगे हम, यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 9 कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें और इसमें। तो यहाँ पर हम 9 को यहाँ पर काटा, तो इधर भी हम सेम को काटेंगे तो हमें यहाँ पर 2 और 2 सेम दिखाई दे रहा, तो हम जस्ट उसके सामने ही काटना है, ठीक है। तो ये हमने काट दिया, यानी कि 9 का कोड 2 हो गया। अब हम यहाँ पर सी का पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक ही संख्या बची और इधर भी एक बचा। इसका मतलब ये है कि सी का 7 हो जाएगा, ठीक है। सी का हमारा यहाँ पर क्या हुआ 7। और इधर हमारे पास किसका पूछ रहा है, तो हमारे पास पूछ रहा है फास्ट का। तो फास्ट का तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 और 3, तो जो पहला वाला है जो क्या हो जाएगा, पहला वाला पहले का हो जाएगा और दूसरा वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आप लोग इसका फास्ट का यहाँ पर हमारे पास 7 और हमारे पास 1 होना, ठीक है।
7 और हमारे पास यहाँ पर क्या होना था, तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास 71 होना था। तो ये हमारे पास हम क्या करते हैं, इनका कोट हमें कंफर्म नहीं था तो हम क्या करते हैं, इसका 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो रहे, तो यहाँ पर 37 या 73, या आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर या तो 37 या फिर इसको हम 73 के रूप में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा। इनका प्रश्न मैं और भी अगली प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का यहाँ पर ऐड कर दूंगा ताकि आपको और भी आसान समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि हनी को 16, 30, 28, 10, 50 कोडित किया है तो उसी प्रकार शुगर को कोडित करे। यानी ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना, हमें लेटर दिया है, लेटर का कोड यानी कि हमें लेटर का कोड संख्या दी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इनको संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप होगे एच हमारे एबीसीडी में 8 नंबर पे आता है, ओ हमारे एबीसीडी में 15 नंबर पे आता है, एन हमारे एबीसीडी में 14 नंबर पे आता है, ई हमारा एबीसीडी में 5 नंबर पे आता है, वाई हमारा एबीसीडी में 25 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिखी, तो आपको हो गई यहाँ पर जो 8, 15, 14, 5, 25 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन संख्याओं को देखिए, लॉजिक को देखिए, इन संख्याओं को देखिए, ऑलमोस्ट इनकी डबल दिखाई दे रही है। ठीक है, कैसी दिखाई दे रही है, तो आपको हो गई इनकी डबल दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, इनकी डबल दिखाई दे रही है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एच हमारे कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, और वहां पर क्या लिखा 16, मतलब यहाँ पर 8 का 2 गुना। ठीक है, 8 का डबल। फिर ओ कितने नंबर पे, तो ओ हमारा 15 नंबर पे, और यहाँ पर क्या लिखा 30, मतलब यहाँ पर भी डबल। एन कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे, और वहां पर 28 लिखा, मतलब यहाँ पर भी कितना है, डबल है। ठीक है, 14 का डबल। ई कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे, और वहां पर 10 लिखा, मतलब इसका भी डबल। वाई कितने नंबर पे, 25 नंबर पे, और वहां पर 50 लिखा, मतलब यहाँ पर भी डबल। ठीक है, क्या लिखा है, तो आपको हो गया यहाँ पर भी हमें यहाँ पर डबल देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितना 50, कितना लिखा 50। तो यहाँ पर देखिए 16, 30, 28, 10, 50, 16, 30, 28, 10, 50 हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो कैसा करा, यहाँ पर संख्याओं में बदलते उसका डबल कर दिया। ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुगर का बताएंगे। अब देखिए जैसे 19 नंबर पे क्या आता है, एस आता है, एस हमारा कितने नंबर पे, 19 नंबर पे आता है। इसका डबल कितना होगा, तो आपको कि इसका डबल 38 होगा। तो ऑप्शन में 38 देखिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चाहो तो आप इसे पूरा सोल्व कर लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आप इसे पूरा सोल्व करके ये पता कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर प्रश्न करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होगा। अब ये हमारा डाइस का प्रश्न है, यहाँ पर हमारा क्या है, डाइस का प्रश्न, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा रंग होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब यहाँ पर हमें कॉमन नहीं देखना है, कॉमन भी देखेंगे लेकिन कैसे सोल्व करना, थोड़ा सा लॉजिक को समझना। जैसे हमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा रंग होगा ये बताना है, तो हमें रंग कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, हरा, पीला, लाल, नारंगी और बैंगनी, ये रंग हमें ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर इस तरफ की बात करें तो ये हमारे पास नारंगी है और ये हमारा नारंगी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैंगनी और यहाँ पर हरा है। इधर अगर हम हरे की बात करें तो ये हरा है और यहाँ पर ये हमारा हरा है। ठीक है, तो हरे के पास देखेंगे तो यहाँ पर नीला और यहाँ पर पीला है। ठीक है, और इधर हरे के पास देखें तो बैंगनी और इधर नारंगी। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हरे का जो विपरीत रंग हो जाएगा वो तो लाल हो जाएगा। अब लाल के पास हरा तो होगा नहीं, और नारंगी है तो नारंगी। यहाँ पर अगर हम हरा के पास देखेंगे तो नीला पीला ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर बैंगनी है और यहाँ पर हमें विपरीत निकला है, विपरीत अगर हमारा लाल निकला तो आपको पता है यहाँ पर हम बैंगनी को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंगनी रंग को रखेंगे, तब इसका विपरीत भी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, कॉमन हो गया हमारे पास, बैंगनी और नारंगी कॉमन हो गया, तो इसका विपरीत ये निकला और इसका विपरीत ये निकला, तो विपरीत हमारा निकला। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, आपको भले ही थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मैं और प्रैक्टिस सेट में ऐड करके अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 है, मैं सबसे पहले तो आपको एक समझाऊंगा। इसकी भी आपको पता है 3 सतह दिखती है, एक इधर दिख रही होगी, 2 ये दिख रही, एक ये और 2 इधर पीछे दिखेगी। ठीक है, तो इसका भी मैं बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में छूट गया था तो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और आपको पता है हम ये खुद है, हमसे बड़ा हो तो उसको ऊपर लिखते हैं और बड़ा हो तो उसको ऊपर लिखते हैं, हमसे छोटा हो उसे नीचे लिखते हैं, हमारा जनरेशन का होता है उसको हमारे पास साली लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई भाई भाई है। ठीक है, यानी ये एक्स है और ये हमारा वाई है। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है, भाई भाई है, तो ये हमने इनको भाई भाई बना लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने इन्हें भाई भाई बनाया। उसके बाद कह रहा है कि आर वाई का पिता है, आर क्या है, वाई का पिता, वाई का पिता, इसका मतलब वाई से ऊपर होगा क्योंकि वो पिता है, तो आर पिता है वाई का। ठीक है, हमने बनाया, वाई का पिता आर है। अब आगे करा कि एस टी का भाई है, एस जो
टी का भाई है, ठीक है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। एस जो टी का भाई और एक्स का मामा है। अब एक्स का मामा, इसका मतलब ये है कि एक्स की सबसे पहले तो कोई माँ होगी, तो ये एक्स की एक माँ हो गई, ठीक है। एक्स की माँ का भाई होगा कौन, एक्स, ठीक है। यहाँ पर एस टी का भाई है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा इसका मतलब ये है कि इसकी माँ का ये भाई है, ठीक है, ये भाई है। और ये टी का भाई है, तो यहाँ पर हम टी बना लेते हैं, और ये टी का भाई है, ठीक है, ये टी का भाई है। अब हमने इतना बनाया, ठीक है, इतना बनाया। अब देखिए आगे प्रश्न करें कि टी का आर से क्या संबंध है। अब हमें यहाँ पर ये कहा है कि ये इसका मामा है, तो इसका मतलब ये कि टी इसकी माँ हो गई, कौन होगी, एक्स की माँ टी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये मामा का तो ये इसकी माँ होगी, तो एक्स की माँ कौन होगी, टी होगी, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टी का आर से क्या संबंध है, आर से यहाँ पर लगा, मतलब आर का टी क्या लगेगा, तो आप कहोगे आर का टी क्या लगेगा, तो आप कहोगे दोनों पति पत्नी, तो आर की टी पत्नी लगेगी, क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न करे कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर 3 पैटर्न दिया है और इनमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो लुप्त संख्या के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, हर पैटर्न में आपको बता रहा हूँ कि हर पैटर्न में कैसे देखना है, हर पैटर्न में आपको मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पैटर्न आपको रिपीट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा कि किस पैटर्न में कैसे सोल्व करना, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। पैटर्न हमें यहाँ पर 3 पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसी की जगह बाकी के पैटर्न में यहाँ पर संख्या कैसे लिखी, यहाँ पर कैसे लिखी है, इनका आपको सबसे पहले पता करना, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को बताना है। तो पता करिए, यहाँ पर कोशिश करिए वीडियो को रख करके अपनी ओर से भी सोल्व करने की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 121 का पता करते, तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 221 मिले, ठीक है। तो आप होगे 221 थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो क्यों ना हम यहाँ पर प्लस ना करते हुए सीधे गुणा करें। तो आप होगे अगर हम यहाँ पर 13 और 17 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 17 तिया 51, 51 का 1, ठीक है, 17 तिया 51, 51 का 1, हासिल का 5, और 17 के हम 17 5 कितने होते, तो आपको 17 5 22 होते हैं, कितने होते हैं 22। यानी हमें यहाँ पर 221 मिला और यहाँ पर 221 लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से 228 का पता करके देखते हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे, सेम तरीके से पता करना है। तो यहाँ पर 19 दूना कितने होंगे, तो आपको 19 दूना 38, 38 का 8, हासिल का 3, 19 से कम 19 और 3 कितने होंगे 22, मतलब यहाँ पर भी 228 हमें मिला है और 228 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या मिला, लॉजिक क्या मिला कि ऊपर वाली संख्या को क्या करना, गुणा कर रहा हूँ, नीचे संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या बताने के लिए इनका गुणा कर लेंगे सेम तरीके से। तो 18 तिरे कितने होते हैं, 54 होते हैं, कितने होते हैं 54, और 54 का कितना होगा 4 और हासिल का 5, और 18 के हम 18, 18 5 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 23 होते हैं, कितने होते हैं 23 होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 234 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 234 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि यदि किसी घड़ी में 6:10 हो रही है तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, ठीक है। अब ये हमारा घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब वाला समय है। अब यहाँ पर देखिए इसके कितने प्रश्न बनते हैं, तो एक तो प्रश्न जैसे ये बना कि किसी घड़ी में 6:10 हो रही है और उसको मिरर में देखने पर कितना समय दिखाएगी, ये प्रश्न बना है। फिर एक प्रश्न बनता है कि अगर मिरर में ये समय दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, ये प्रश्न बनता है। या फिर जल में कैसा होगा कि जल में देखने पर उसका समय क्या दिखाई देगा, ये बनता है। या फिर आपको यहाँ पर सेकंड भी देखा, जैसे 6:10 दिए 10 मिनट और यहाँ पर आपको 20 सेकंड दे दिए, तो आपको फिर ये वाले कैसे बताना, ये भी टाइप बनती है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड बटे में भी दी जाती है, जैसे यहाँ पर 11/2 और यहाँ पर 10 मिनट है और यहाँ पर 6 बजे, तो इनको कैसे हम प्रतिबिंब में बताना, ये मैं आपको सारे टाइप यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। अभी तक आपने सिंपल वाली टाइप पढ़ी होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको इसकी प्रतिबिंब की ही 5 टाइप बनती है, तो 5 टाइप बताऊंगा। अभी तक तो हमें यहाँ पर घंटा और मिनट दी, अगर सेकंड दी तो कैसे बताओगे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले पूछ रहा है कि प्रतिबिंब में कितना समय देखेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब मिरर पूछे तो उसको 1160 में से घटा लेना है। जल पूछेगा तो जल में क्या करना मैं अगले प्रैक्टिस सेट में बता दूंगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरीका है 1160 में से घटा लेंगे किसको, ऊपर वाले समय को। तो यहाँ पर ऊपर वाले समय को हम घटा लेते हैं, तो यहाँ पर घटा नंबर कितना रहा, 60 में से 10 मतलब यहाँ पर 50, कितना हो रहा है 50 है, ठीक है। 60 में से 10 50 और 11 में से 6 मतलब 5, समय का समय उतरेगा अनुपात में, तो 5:50 निकला है। क्या निकला है 5:50, तो ऑप्शन देखिए 5:50 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो आपको दर्पण प्रतिबिंब नॉर्मल कहा, तो आपको हमेशा कोई सा भी समय दे 1160 में से ही घटाना है, ठीक है। क्या करना है 1160 में से घटाने ला, अगर आपको ये समय पूछा तो इसका या तो आपको वास्तविक समय पूछे या फिर आपको दर्पण मिरर वाला पूछे, तो आपको हमेशा क्या करना है 1160 में से ही घटाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि असंगत आकृति की पहचान करें। यानी हमें यहाँ पर 4 आकृति दी, इनमें से 3 किसी न किसी तरह का समान है, एक आकृति अलग है, उसका हमें यहाँ पर पहचान करके बता रहा है। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आकृति वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप कहोगे देखेंगे जैसे यहाँ पर हमें जैसे एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये, एक कोना ये 5 कोने का है और इसके अंदर 5 क्रॉस लगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 कोने हैं और अंदर 3 क्रॉस बने हैं। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कोने हैं। यहाँ पर कितने 6 कोने हैं, लेकिन अंदर 5 मतलब क्रॉस बने हैं। ठीक है, इसके भी 1 2 3 4 कोने और यहाँ पर 4 क्रॉस बने हैं। तो आप कहोगे जितने यहाँ पर कोने उतने ही यहाँ पर क्रॉस बने, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 ही क्रॉस बने, इसका मतलब ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये वाला हमारा तीनों से अलग है। तो सी वाला ऑप्शन में कहाँ पर दिया, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न की कथन कह रहा है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा और निष्कर्ष हमें बताना। ये हमारा कौन सा है, तो आप कहोगे कथन निष्कर्ष का प्रश्न। यहाँ पर हमें कथन को समझना है और कथन के आधार पर ही हमें कहना है कि क्या निष्कर्ष में सही कुछ हो रहा है या नहीं। तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कथन कह रहा है कि कथन दिया है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। क्या कहा है कि शिक्षक ने, कोई कथन क्या कह रहा है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। तो इस चीज से हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए, जैसे अब पहले वाले निष्कर्ष को देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता हो। क्या हमें यहाँ पर कथन में ऐसा कहा कि शिक्षक ने अमित को पसंद नहीं करता इसलिए डांटा? तो नहीं, हमें तो यहाँ पर नापसंद का कुछ ऐसा कहा ही नहीं, तो हम यहाँ पर नापसंद की तो बात ही नहीं करते। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा, ना कि यहाँ पर नापसंद। तो नापसंद की तो कोई शब्द की बात ही नहीं, क्योंकि कथन जब नापसंद कहा ही नहीं तो हम क्यों कहे, तो ये गलत है। ठीक है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं या जिसके बारे में वैसे ही नहीं, तो हम उसके बारे में गलत या सही नहीं कह सकते। ठीक है, फिर भी कथन निष्कर्ष समय में हमें उसके आधार पर देखना होता है। अब दूसरा कह रहे कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है। क्या कक्षा अमित को पसंद नहीं करती है क्या? तो आप कहोगे यहाँ पर हमें ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हमें यहाँ पर उपस्थिति में अमित को डांटा, ना कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, ये नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी कक्षा अमित को पसंद नहीं करती, वो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें कथन में नहीं कहा, तो ये भी हमें गलत कह रहा है। ठीक है, तो न तो पहला और न ही दूसरा यहाँ पर पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा न्याय निगमन का होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कुछ भेड़ बकरियां हैं, कुछ भालू बंदर है, ये प्रश्न पूछते हैं, वहाँ पर हमें डायग्राम के हिसाब से समझना पड़ता है। ठीक है, वो हमारा न्याय निगमन का है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न निकल के कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न दिया है, इसको हमें क्या करना, फोल्ड करना है। फोल्ड करने पर कैसी आकृति बनेगी, खोल के दिखने पर, वो हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पता है दाएं बाएं का मिरर बनता है, दाएं बाएं या ऊपर नीचे का मिरर जैसा हमें यहाँ पर बनता है। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, कार्बन जैसा बस छापना है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस वाले हिस्से को अब छापना है, ठीक है, इस वाले हिस्से को आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए और कह रहा है कि इस निशान पे हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे इतने वाले हिस्से पे। तो इतने वाले हिस्से पे करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला तो ऐसा बन जाएगा, ये वाला सेम, और जीरो वाला यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इस तरह से बन गया है। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, पूरे को इस तरफ रोटेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ये पूरा वाला कह रहा है, तो इधर की ओर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, मोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर सेम तरीके से ये बनेगा और इधर भी सेम तरीके से ये बनेगा, और यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा और ये इससे सामने आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कि आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये हमें सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये हमें सही नहीं दिखाई दे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पर तो बन ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर उसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है जो कि आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कागज को मोड़कर खोलने पर कैसा दिखेगा, यानी जो हमने पिछला प्रश्न करा है वही प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपको पैटर्न दिया है, इस पैटर्न के हिसाब से इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट पीछे प्रश्न को समझा था कि कैसे रोटेट करना, तो आप इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इसको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख ले। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।